केरला स्टोरी पर बंगाल में बैन लग गया, नाविका कुमार जी के ऊपर पहाड़ टूट गया। लेकिन जब बीबीसी ने गुजरात के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की, उस पर देश पे बैन लग गया। क्या वो सच पे आधारित तो नहीं है? क्या उसको क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होना चाहिए? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। दरअसल हुआ यूं, अगले लोकसभा इलेक्शन के चलते लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने के लिए संघी वाले एक फिल्म द केरल स्टोरी ले आते हैं, जिसमें 32 लोगों की जगह 32,000 लड़कियों को धर्म परिवर्तन करके ISI ज्वाइन करने का दावा करते हैं ये फिल्म वाले। उसी को लेके मोदी जी के सारे चमचे विरोधियों को टारगेट करने के साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को काटघरे में खड़ा कर दिया, मानो उन्होंने ही 32,000 लड़कियों को धर्मांतरण करके ISI भेज दिया। यही नहीं, संघियों का व्हाट्सएप ज्ञान लेके नबिका कुमार पहुंच गए अपनी शो सवाल पब्लिक की स्टेज पर। हर वो बात प्रोपोगंडा के तहत बताने लगे जिससे द केरल स्टोरी को सही ठहराया जा सके। पर दिक्कत यह थी कि डिबेट में असीम बकर भी मौजूद थे। उन्होंने नबिका दलाल को गोदी मीडिया का रानी बताते हुए ऐसा सच का सामना करवाया कि वो सुनते ही बेचारे आग बबूले की तरह उछलने लगे। असीम बकर जी ने केरल स्टोरी का खुलासा कुछ इस प्रकार से किया कि जिससे सुन के फिल्म की डायरेक्टर खुद की वजह में मंच छोड़ के भाग पड़े। आपके हिसाब से और इस स्टोरी को जो फिल्म को बनाया है उनके हिसाब से और उनके चाहने वालों के हिसाब से, ये फिल्म सत्य घटना पे, सच्ची कहानी पे आधारित है। ये सच है, भी आप बोल नहीं थी। 32,000 FIR कहाँ है भाई? 32,000 लड़कियां गायब हुई तो उनके माँ बाप ने FIR दर्ज कराई होगी। वो 32,000 पासपोर्ट से गई होंगी ट्रैवल करके। वो 32,000 पासपोर्ट कहाँ हैं? उनकी किडनैपिंग हुई थी तो किडनैप का केस कहाँ है? 3200 दिखा दीजिए नाविका जी। आप तो चैनल चलाती हैं, आप तो मालिक है चैनल की, आप तो बहुत बड़े ओहदे पर हैं। आपके लिए तो 2 मिनट लगेगा, ये इधर फोन उधर फोन, ये थाना वो पुलिस, और खड़ाक से ये लीजिए 3200। और अगर आपने 3200 FIR दिखा दी तो मैं आपको असली और ईमानदार पत्रकार एक्सेप्ट कर लूंगा, वरना मैं आपको एक प्रमोटर, फिल्म प्रमोटर, फिल्म का एडवर्टाइजर और एक फिल्म का क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो झंडू बाम का ऐड आता, अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, वैसे ही मैं समझूंगा नाविका कुमार जी फिल्म बेच रही हैं। असीम बकार साहब, आपका प्रहार मुझ पर जितनी जल्दी होता है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं कि शायद आप मेरे शो पर इसीलिए आते हैं कि मुझे किसी न किसी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दें। तो आपका ये जो मेरी तरफ आदर सत्कार है, ये सर आंखों पर बहुत ही सत्कार के साथ मैं आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डाल रही हूं। नहीं, आप नाराज मत होइए। बिल्कुल नहीं। आप, क्योंकि आप डिबेट में आप एंकर हैं, नहीं आप एंकर हैं। अगर आपकी जगह कोई और नाम होगा मैं उसका नाम लूंगा। आपने कहा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट में मेरा आपने डाल दिया, तो आपने मेरी एक ही बात क्यों डाली? आपको मेरी जो बातें मैं बोलता हूं वो भी डालिए। अभी लाई डिटेक्टर टेस्ट में डालिए। देखिए, मैं सच बोलने जा रहा हूं कि मोदी जी ने सबको 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, डालिए मशीन में। हिंदुस्तान में 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, मोदी जी ने वादा पूरा किया। चलिए मशीन के अंदर अब मुद्दा उधर चला गया, पेट्रोल के दाम पे चला गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं है, केरला स्टोरी पर आपका कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो जो मशीन झूठ पकड़ती थी टाइम्स नाउ की, उसका सेल खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई उसकी। नबिका कुमार और असीम बकर की डिबेट कुछ उस जगह पे जाके पहुंचा कि वहां से इस फिल्म की सारी पोल पट्टी खुल गई, जिसमें असीम बकर ने नबिका दीदी को मोदी का दलाल बोलने से भी पीछे नहीं हटे। ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुआ। आगे जाके असीम बकर ने अपनी बातों से डिबेट में बैठा हुआ मोदी जी के सारे चिंटू को ऐसा सबक सिखाया कि वो सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। असीम बकर ने मोदी जी का नाम लेते हुए टिकट बेचने वालों से कंपेयर कर लिया और उनको टिकट ब्रेकर बोलने से भी पीछे नहीं हटे। सवाल ये है कि जब आपको लगता है फिल्म आपने अच्छी और सच्ची बना दी, असलियत पे आधारित है, तो आपने ये क्यों लिखा कि ये काल्पनिक है? क्यों लिखा आपने काल्पनिक? आपको बताना पड़ेगा ना। ये फंस गया सीएम। देखिए, कुलदीप सेंगर पे जब फिल्म बनेगी तो कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, जिसका किया वो भी कुलदीप सेंगर के ही धर्म के लड़की थी। आशाराम बापू ने बलात्कार किया,
तो जिसका बलात्कार आशाराम बापू ने किया वो आशाराम बापू के धर्म की लड़की थी। चिन्मयानंद ने जिसका बलात्कार किया वो भी उन्हीं के धर्म की लड़की थी। नित्यानंद स्वामी ने वो जो कैलासा बना के भाग गए यहाँ से, उन्होंने जिसका बलात्कार किया वो भी उन्हीं के धर्म की लड़की थी। तो अगर कल को फिल्म बनती है तो उसमें दिक्कत क्या? बस हवा निकल गई। जो आदमी गलत होता है, मक्कार होता है, उसकी भाषा में मक्कारी होती है। 32,000 का टीजर जारी किया था। मैं गारंटी से कह रहा हूं उस आदमी के पास 32,000 तो छोड़ दीजिए, 3200 भी एविडेंस नहीं होंगे। वो जो 32,000 का उन्होंने टीजर जारी किया था वो एक मक्कारी और एक प्लान के तहत जारी किया था। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। इतनी हल्की बात नहीं थी कि लेके उन्होंने टीजर जारी करके वापस ले ली। ये उनकी फितरत झलका रहा है। दूसरी वो जो सबसे बड़ी बात है, भारत का प्रधानमंत्री अच्छा बोल लीजिए। एक घटिया प्रोड्यूसर की घटिया फिल्म का प्रचार करे। नहीं सर, ये देश, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री एक झूठे प्रोड्यूसर की फिल्म का प्रचार करे। गजब बेइज्जती है। थोड़ी मर्यादा रखिए। जब मुसलमान लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं लव जिहाद। लेकिन जब लड़की मुसलमान होती है और लड़का हिंदू होता है तो सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं घर वापसी। यानी आप करें तो घर वापसी, और अगर हमारे लोगों ने करा तो लव जिहाद। ये फर्क है। आपके न जाने कितने लीडर्स इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं।